तो जो नहीं बदलता है कि तुम बोलते बोलते भूखते भूखते थक जाओ, जो नहीं सुधरता उसको क्या बोलते हैं? थेथर। क्या बोलते हैं? तो आज जो हम क्लास करेंगे, आज जिस टॉपिक का नाम है वो है अव्यय। क्या है? अव्यय। ठीक है, समझ आ रहा है? हम लोग आस पास देखे होंगे कोई कोई ऐसा स्टूडेंट होता है, उसको तुम इतना बोलो लेकिन वो सुधरता नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं? थेथर। क्या बोलते हैं? थेथर। तो देखो, दुनिया में हर फील्ड में कोई ना कोई थेथर होता है। तो जो व्याकरण के क्षेत्र में, हिंदी ग्रामर के क्षेत्र में जो थेथर टॉपिक निकला है वो है अव्यय। अव्यय, ये बहुत थेथर आदमी है। समझ आ रहा है? ये भी एक ही चीज कहता है कि हम नहीं सुधरेंगे। अव्यय को भी बाबू ये थेथर है, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, अविकारी शब्द। क्या? अविकारी शब्द। अब देखो, ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा कि अव्यय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो क्या लिखेगा? अविकारी शब्द। क्या? अविकारी शब्द। समझ में आया? अब हम अव्यय किसे कहते हैं, हम एक चीज लिखते हैं। ठीक है, यहाँ बोर्ड में 4 सेंटेंस लिखा हुआ। क्या? 4 सेंटेंस मतलब वाक्य। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, है ना? एक सेंटेंस, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। सेंटेंस माने वाक्य जो कि हम पढ़ा चुके हैं ना। समझ आ रहा है? अब तुम एक बात बताओ, जो काम को करता है उसको क्या बोलते हैं? करता। अरे जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? करता। इसमें स्कूल कौन जा रहा है? इसमें स्कूल कौन जा रही है? इसमें स्कूल कौन जा रहा है? इसमें खाना कौन बना रही है? अब देखो, ये एक वाक्य है। वाक्य में बाबू देखो, करता मतलब आदमी बदल जा रहा है। आदमी बदल रहा नहीं बदल रहा है? कखनो हम स्कूल जा रहे हैं, कखनो वह स्कूल जा रहे हैं, कखनो बच्चा स्कूल जा रहा है, कखनो मेरी मम्मी, ये मतलब करता बदल गया ना। उसके बाद यहाँ देखो, ये तो हम स्कूल वाला, स्कूल भी बदल गया। स्कूल की जगह देखो हम खाना भी लिख लिए, है कि नहीं? लिखे ना। इसको छोड़ दो। यहाँ मैं था तो जाता हूँ, यहाँ वह है तो जाती है, यहाँ बच्चे है तो जाते हैं, मेरी माँ है तो बनाती है। देखो इधर, बोले सर स्कूल स्कूल, अच्छा स्कूल छोड़ दो। देखो आदमी भी बदल जा रहा है जो काम को कर रहा है ना। देखो हम तो स्कूल तो हर दिन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, एक लड़की है हर दिन क्या जाती है? बाजार जाती है, उसको बेचना रहता है। बच्चे वो भी तो प्रतिदिन जो कॉलेज में एडमिशन करवाया है, जैसे इंटर साइंस कॉलेज, प्रतिदिन तो जाता होगा, है ना। तो बाबू प्रतिदिन को हम हटा सकते हैं क्या? तुम एक बार बताओ, जो काम कर रहा है वो भी बदल गया, है ना, जगह भी बदल गया और क्रिया भी बदल गया। देखो जाना क्रिया है ना। देखो यहाँ मैं तो जाता हूँ और वह है तो जाती है और बच्चे तो जाते हैं और ये तो बनाती है। मतलब बाबू कर्ता भी बदल गया, कर्म भी बदल गया, क्रिया भी बदल गया, लेकिन इस सेंटेंस में एक चीज नहीं बदला जो हर चीज में सेम है। कौन चीज? प्रतिदिन। तो जो नहीं बदलता है कि तुम बोलते बोलते भूखते भूखते थक जाओ, जो नहीं सुधरता उसको क्या बोलते हैं? थेथर। क्या बोलते हैं? तो जो वैसे शब्द जो किसी वाक्य में नहीं बदलते हैं, बोले तो वैसे शब्द जो किसी वाक्य में नहीं बदलते हैं, वही कहलाता है थेथर। थेथर माने बोले तो अव्यय। क्या? अव्यय। आप समझ में आ गया? देखो वैसा बच्चा जो लंबा परिभाषा नहीं बोल पाएगा, डायरेक्ट बोलना कि ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में अपना रूप नहीं बदलता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो एग्जाम में आएगा पहला क्वेश्चन कि अव्यय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? है ना, ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में अव्यय। ठीक है, समझ आ रहा है? बैठ जाओ। अब देखो थोड़ा किताबी वाला परिभाषा। देखो यहाँ पे एक बात बताते हैं बाबू, लिंग तुम लोग पढ़ा है, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। देखो इधर, तो अव्यय किससे कहते हैं समझ में आ गया ना। तो देखो ये लिंग है ना। तो वैसे देखो एक बार बताते हैं, तो यहाँ लिंग बदल जा रहा है ना। यहाँ लड़का से लड़की आ जा रही, फिर बहुवचन आ जा रहा है, सब कुछ आ रहा है। उसके बाद बाबू कर्म भी बदल रहा है ना। उसके बाद वचन समझ में आ रहा है, एक वचन और बहुवचन। एक आदमी है तो जाती है और बहुत सारा है तो जाते हैं, है ना। समझ आ रहा है? मैं स्कूल जाता हूँ, एक आदमी की बात किया जा रहा है। हम लोग स्कूल जाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुवचन, तो ये भी बदल रहा है ना। तो इसको बोलते हैं लिंग, इसको बोलते हैं वचन। लिंग वचन और पुरुष, समझ में आ रहा है? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। मैं क्या है? प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन नहीं पढ़ा, फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन वह। समझ आ रहा है? परिभाषा वैसे शब्द जो किसी वाक्य में लिंग,
वचन वचन पुरुष कारक कारक लिंग वचन पुरुष कारक बोलो लिंग वचन पुरुष कारक। वैसा शब्द जो किसी वाक्य में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण उसमें कोई परिवर्तन ना दिखाई पड़े, ये तो कोई बदलाव ना हो, उसे हम क्या कहते हैं अव्यय। और जो बच्चों को इतना भी नहीं समझ आ रहा है डायरेक्ट बोलना कि वैसा शब्द जो किसी वाक्य में अपना रूप नहीं बदलता है, बोलो वैसा शब्द जो किसी वाक्य में अपना रूप नहीं बदलता उसे अव्यय। ये नहीं लिखना कि वैसा शब्द जो थोड़ा थेथर है उसका अव्यय कहते हैं, ये भी सही, लेकिन थोड़ा किताबी भाषा लिखना है ना। तो वैसा शब्द जो किसी वाक्य में अपना रूप नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे एक बार बताते हैं, इधर बच्चा है ना, देखो लिंग बदल गया, बच्चा से मतलब कि छोड़ दो, बच्चा छोड़ दो, हटाओ, लड़का, देखो लड़का से क्या आ गया सेंटेंस में, लड़का लिंग बदल गया, ठीक है। उसके बाद चल रहा है, यहाँ बोल रही है, वचन भी बदल गया, समझ आ रहा है, मतलब लेकिन एक चीज नहीं बदला, धीरे 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 धीरे, ये क्या कहलाएगा अव्यय। अब ये समझ आ गया। दो चार को अव्यय बताओ तो तुम लोग, प्रतिदिन, हमेशा, रोज रोज, ठीक है। और क्या होता है जल्दी जल्दी। देखो बाबू, क्रिया का दो भेद था, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर हम वाक्य पढ़ाए तो उसका तीन भेद था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और जब हम पढ़ा रहे तीसरा टॉपिक अव्यय, तो अव्यय के कितने भेद, 5। अब पढ़ेंगे अव्यय के भेद। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद, 5। तो पहला क्या था, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा संबंध संबंध बोधक अव्यय, क्या संबंध बोधक। तीसरा समुचय बोधक अव्यय। समुचय बोधक अव्यय। चौथा विषयादि बोधक अव्यय। विषयादि बोधक अव्यय। और पांचवा निपात। निपात, है ना। अब देखो तुम लोग को बता रहे, जितना नया बच्चा है हम आज इसका नोट्स भेजेंगे, तुम लोग लिख लेना और जितना पढ़ा है उतना याद कर लेना। अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय के कितने भेद होते हैं। जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा होगा, रटने का जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा अव्यय क्या है, किसे कहते हैं, समझ आया ना। थेथर आदमी को अव्यय कहते हैं क्या, ठीक है। देखो सब उस वाक्य में सब कुछ बदल रहा था, लेकिन एक चीज नहीं बदल रहा था, और जो नहीं बदलता उसको अव्यय। मतलब जितना स्टूडेंट है सबको डांटे, सब सुधर गया, एक नहीं सुधर, क्या बोलेंगे थेथर है लड़का, है कि नहीं, समझ आ रहा है। चलो ठीक है।